किसका अच्छा। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की अनुपस्थिति में अपने दरबारियों से 5 प्रश्न किए जो इस प्रकार थे। पहला प्रश्न, फूल किसका सबसे अच्छा। दूसरा प्रश्न, दूध किसका सबसे अच्छा। तीसरा प्रश्न, मिठास किसकी अच्छी। चौथा प्रश्न, पत्ता किसका अच्छा। पांचवा प्रश्न, कौन राजा सबसे अच्छा। यह सभी प्रश्न सुनकर सभी दरबारी आपस में विचार विमर्श करने लगे। हर कोई अपने हिसाब से किसी को अच्छा बताता तो किसी ने बादशाह अकबर को खुश करने के लिए बोला कि राजाओं में आप बादशाह अकबर सबसे अच्छे हैं। लेकिन सबके उत्तर सुनकर बादशाह अकबर संतुष्ट नहीं हुए और फिर बीरबल का ख्याल करने लगे कि इन सभी का उत्तर बीरबल ही दे सकते हैं। अभी बादशाह अकबर ये बातें सोच ही रहे थे कि बीरबल भी दरबार में आ गए और फिर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए तो बादशाह अकबर ने तुरंत इन 5 प्रश्नों को बीरबल से पूछ लिया तो अपने हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध बीरबल ने उन सभी प्रश्नों का जवाब एक एक करके तुरंत दे दिया जो इस प्रकार थे। एक, फूलों में कपास का फूल सबसे अच्छा होता है, जिनके रुई से कपड़े बनते हैं, जिससे सारी दुनिया पर्दे में रहती है और सबकी इज्जत ढकी रहती है। 2, दूधों में अपनी माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध से ही हमारे शरीर का निर्माण और विकास होता है। 3, मिठास में सबसे मिठास वाणी की ही होती है, जो पराये को भी अपना बना लेती है। 4, पत्ता में पान का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पान से मुंह की मिठास बनती है और उसका पत्ता दर्द में दवा का भी काम करता है। 5, और राजाओं में देवताओं के राजा इंद्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन्हें वर्षा का देवता माना जाता है, जिनकी कृपा से समूर्ण जगत में बरसात होती है, तभी जाकर कृषि के बाद लोगों को भोजन मिलता है, जिससे सभी प्राणियों का पण पोषण होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी संतुष्ट हुए और फिर बादशाह अकबर प्रसन्न होकर बीरबल को सोने की मुद्राएं इनाम में दे दिया। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है,
जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह का सपना। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। कहानी से सीख। किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए। बीरबल का अनोखा न्याय। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने एक जौहरी से हीरे की अंगूठी खरीदी थी, पर जब मैं उसे दिखाने गया तो वह कहने लगा कि यह अंगूठी मैंने उससे नहीं खरीदी। उसने मुझे बेवकूफ बनाकर अंगूठी छीन ली। आप ही मेरे लिए न्याय कीजिए। अकबर ने जौहरी को दरबार में बुलवाया। जब वह आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से अंगूठी वापस छीन ली है?
जौहरी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं हुजूर, यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई अंगूठी नहीं बेची थी, तो छीनने का सवाल ही नहीं उठता। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। एक तरफ व्यापारी था जो खुद को ठगा महसूस कर रहा था, और दूसरी तरफ जौहरी जो अपनी बात पर अड़ा था। अकबर ने दोनों की दलीलें सुनी, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का निपटारा करो। देखो किसे सच्चा माना जाए और कैसे न्याय किया जाए। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें सच्चाई का पता लगाने के लिए एक छोटा सा परीक्षण करना होगा। बीरबल ने अंगूठी मंगवाई और कुछ पलों तक उसे निहारते रहे। फिर उन्होंने कहा, इस अंगूठी को एक बर्तन में रख दीजिए और उसके ऊपर इतना पानी भर दीजिए कि अंगूठी पूरी तरह डूब जाए। दरबारियों ने बर्तन में पानी भर दिया और अंगूठी उसमें डूब गई। बीरबल ने फिर कहा, अब इस बर्तन को धूप में रख दें और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या होता है। कुछ समय बाद बर्तन को फिर से दरबार में लाया गया। बीरबल ने सभी को दिखाया कि बर्तन के अंदर पानी में हल्की सी चमक आई हुई है। उन्होंने कहा, देखिए, यह चमक हीरे की वजह से है। अगर यह अंगूठी असली है तो इसकी चमक ऐसे ही होगी, लेकिन अगर यह नकली है तो चमक नहीं होगी। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, जब तुमने यह अंगूठी खरीदी थी तो क्या उस समय भी इस पर ऐसी ही चमक थी? व्यापारी ने हामी भरी और कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल मुस्कुराए और जौहरी की ओर मुड़कर बोले, इस चमक को देखकर यह तो साबित होता है कि अंगूठी असली है। लेकिन अगर तुमने अंगूठी बेची नहीं थी तो यह चमक व्यापारी के पास कैसे आई? अब जौहरी घबरा गया और उसने हकलाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। मैंने यह अंगूठी बेचकर बाद में इसे व्यापारी से वापस छीन लिया। अकबर ने गुस्से में आकर जौहरी को फटकार लगाई और उसे सजा सुनाई। उन्होंने व्यापारी को उसकी अंगूठी वापस दिलवाई और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी के बिना यह मामला हल नहीं हो पाता। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, न्याय करना हमारा कर्तव्य है और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सच्चाई हमेशा सामने आए। उस दिन सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया। असली चोर कौन? एक समय की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो कि बहुत ही धनी था। उसने अपने घर में 10 नौकरों को रखा हुआ था। एक दिन वह व्यापारी अपने किसी काम से दूसरे राज्य में जाता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी उस 10 नौकरों पर छोड़ देता है। व्यापारी जब अपने घर आता है तो देखता है कि व्यापारी की तिजोरी खाली है। घर से बहुत सारे कीमती सामान गायब हैं। व्यापारी नौकरों से सवाल करता है, जब घर में चोरी हो रही थी उस समय तुम लोग कहाँ थे? सभी नौकर कहते हैं कि हम सो रहे थे। व्यापारी को शक होता है कि मेरा घर का सामान इन्हीं नौकरों ने चुरा लिया है। व्यापारी अपनी समस्या लेकर बादशाह अकबर के दरबार में जाते हैं और अपनी सारी समस्या बादशाह अकबर को कहते हैं। बादशाह अकबर जानते थे कि इस समस्या का हल केवल बीरबल के पास है। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का हल ढूंढो। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। बीरबल ने दरबार के सिपाही को सभी 10 नौकरों को जेल में बंद करने का आदेश दिया। सिपाही ने तुरंत सभी नौकरों को जेल में बंद कर दिया। फिर बीरबल ने सभी से बारी बारी चोरी के बारे में पूछा, लेकिन किसी भी ने भी नहीं माना कि चोरी उसने की है। बीरबल ने फिर कुछ सोचा और दूसरे दिन बीरबल सुबह होते ही सभी 10 नौकरों से मिलने जाता है और सभी को एक एक लकड़ी देता है।
बीरबल लकड़ी देते हुए नौकर से कहता है, यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, यह एक जादुई लकड़ी है। तुम लोगों में जो कोई भी चोर होगा, उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सुबह सभी 10 नौकरों को बादशाह के दरबार में लकड़ी के साथ बुलाया जाता है, तो उसमें से 2 नौकरों की लकड़ी 2 इंच छोटी होती है। बीरबल ने तुरंत कहा, यही दोनों चोर हैं। व्यापारी और राज्य के सभी दरबारी बीरबल के इस जवाब से आश्चर्य में पड़ गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे चोर को पकड़ा? तुम्हें कैसे यकीन है कि यही दोनों चोर हैं? बीरबल ने कहा, मैंने कल सुबह सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी थी और कहा था जो भी असली चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए इन 2 चोरों ने अपनी लकड़ी खुद से ही 2 इंच छोटी कर दी, ताकि लकड़ी अगर 2 इंच बड़ी भी हो जाए तो वह पकड़ा ना जा सके। और उसकी यही गलती से मैंने उसे पकड़ लिया कि यही दोनों असली चोर हैं। बीरबल की बुद्धिमता को देखकर दरबार के सभी दरबारी और व्यापारी बीरबल की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलत कामों को कितनी भी सफाई से किया जाए, वह पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें झूठ और गलत कामों को नहीं करनी चाहिए। बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से कुछ एलिजाबेथ काम करने की बातें कहते थे और न कर पाए पर बहुत टूट गए थे। एक दिन शाही दरबार में उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि आप अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग कर एक ऐसी तस्वीर बनाओ जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं। बीरबल को चित्रकारी नहीं आती थी। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैं तो आपका मंत्री हूं, मैं चित्र कैसे बना सकता हूं? मुझे तो चित्रकारी आती ही नहीं है। बीरबल ने अकबर को नाराज होते हुए जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहता। हर हाल में मेरा हुक्म फेल होगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर चित्र नहीं लाए तो फांसी पर लटका दिया जाएगा। मरता क्या नहीं करता। बीरबल को अकबर का हुक्म फेल ही हुआ। वह घर लौट आई और देखने लगी कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा ही। फिर वह 1 हफ्ते तक आराम से घर पर रही। 1 सप्ताह बाद जब वह अकबर के दरबार में गए तो साथ में एक चित्र भी लेकर आए। उसने एक कपड़े से ढंकी हुई तस्वीर खींची। अकबर बीरबल को देखकर खुशी हो गई कि उन्होंने उनका हुक्म माना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़े के ऊपर से चित्र खींचे, उनका चेहरा उतर गया। दरबारी भी हैरान कर देने वाली बात हो गई कि एक महल में बादशाह की खुशी की कहानी क्या खो गई। सबने बीरबल के चित्र लाए। इसमें एक कोरा कागज भरा था जिसमें चित्रों का कोई नमो निशान नहीं था। आगबूला होते ही अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, आपका हुक्म बजाकर लाया हूं। अपनी कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करके मैंने ये चित्र बनाए हैं। ये कोई चित्र है? आपने क्या बनाया है? अकबर अब भी टूटे हुए थे। हुजूर, ये घास की मशीन गाय का चित्र है। बीरबल ने अभिलेख से उत्तर दिया, लेकिन इसमें कोई गाय नजर नहीं आ रही है, नहीं घास। हुजूर, जैसे मैंने अपनी कल्पना का उपयोग किया है वैसे ही आप भी चकित हैं। इस चित्र में घास नहीं है क्योंकि घास गाय खाई जाती है, लेकिन गाय भी तो नहीं है। हुजूर, घास खाने के बाद भला गाय यहाँ क्या करेंगे? वह भी चला गया है। बीरबल मासूमियत से बोला। ये दुखी अकबर जोर से हंस पड़े और उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने बीरबल को उसकी अक्लमंदी के लिए पुरस्कृत किया। आंधी सूची। एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था।
उसे दिन दरबार में किसी भी तरह की समस्या नहीं थी। सभी दरबारी बहुत ही उदास थे। बादशाह अकबर को भी नींद आ रही थी और वही बीरबल सो रहे थे, कराते ले रहे थे। तभी एक मंत्री ने देखा कि बीरबल सो रहा है। उस मंत्री ने सोचा क्यों ना मौके पर चौका मार लिया जाए। उसने बादशाह अकबर से कहा, देखिए महाराज, हम यहाँ सब जाग रहे हैं और बीरबल खराटे लेकर सो रहा है। फिर क्या था? बादशाह अकबर को इतनी तेज गुस्सा हुए। उन्होंने जोर से बीरबल को आवाज लगाई। तभी बीरबल की नींद खुल गई और बीरबल कहने लगे, क्या हुआ महाराज, किसकी समस्या सुलझानी है? अकबर ने कहा, तुम्हारी समस्या है। बीरबल ने कहा, मैं समझा नहीं। महाराज अकबर ने कहा, उसके लिए तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। अकबर ने कहा, हम तुम्हें सजा देते हैं। बीरबल, जो 2 दिन में पता लगाओ कि इस राज्य में अंधों की संख्या कितनी है, और अगर तुम पता नहीं लगा पाए तो 2 महीने तक अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बात सुनकर सभी दरबारी को बहुत ही खुशी महसूस हुई। उन्होंने सोचा बीरबल को अच्छा सबक सिखाया। मंत्री मणि मन बहुत खुश हो रहा था और सोचने लगा, अब मजा आएगा। बीरबल इतने कम समय में अंधों लोगों की पूरे राज्य में कैसे गिनती करेगा? अकबर ने कहा, जाओ अब अंधों की संख्या गिनती करके आओ। बीरबल उस समय राज्य से बाहर निकल गए। बीरबल कुछ सोचते सोचते जा रहे थे कि महाराज ने इस बार उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल दिया। जाते जाते बीरबल एक बूढ़ी औरत से टकरा गए। बूढ़ी औरत ने बीरबल से कहा, तुम देखकर नहीं चल सकते क्या? मेरी तरह अंधे हो? तभी बीरबल ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से टकरा गया। थोड़ी देर बाद बीरबल एक कागज का टुकड़ा और एक पेन लेकर बाजार में मोची की दुकान पर चले गए। बीरबल ने मोची से कहा, क्या तुम थोड़ी देर अपना कारोबार मुझे सौंप सकते हो? मोची तो जैसे देखकर हैरान हो गया और बीरबल से कहने लगा, राजा बीरबल, आप तो इतने बड़े राज्य में काम करते हो और यहाँ मेरी मोची की दुकान पर क्या कर रहे हो? बीरबल ने मोची को सारी बात बताई। यह बात सुनकर मोची भी राजी हो गया। मोची कहने लगा थी कि राजा बीरबल, आप सबकी इतनी मदद करते हो तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगा। बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, इस बात की मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बीरबल मोती की दुकान पर बैठा था। पूरे गांव वाले बीरबल को देखकर हैरान हो गए। यह क्या, बीरबल तो राज दरबार में काम करते हैं और यहाँ बैठकर मोची का काम कर रहे हैं। यह बात देखकर एक बुजुर्ग बीरबल के पास आया और बीरबल से कहने लगा, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने यह बात सुनी और बोले, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या जूते सील रहा हूँ? फिर बीरबल ने कागज उठाया और उसे पर अंडों की सूची लिखा। उसमें उसे आदमी का नाम लिख दिया। वह आदमी अपना सर झुका के बीरबल के पास से चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वही 2 लोग आए। फिर वही सवाल किया, यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने उसकी आवाज सुनी और कागज कलम को उठाया। फिर बोलने वाले व्यक्तियों के नाम लिख दिए। बीरबल के साथ यह किस्सा बहुत ही समय तक चलता रहा और शाम हो गई। बीरबल की सूची बहुत ही लंबी हो गई। तभी वहां एक महिला आई और बोली, यह मेरी मोजड़ी नीचे से टूट गई है, इसकी सिलाई कर दो ना। बीरबल यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए और इस बार बीरबल ने बिना नाम लिखे महिला की मोजड़ी सील के उसे दे दी। जब वह महिला वहां से चली गई, कुछ देर बाद वहां अकबर और उनके मंत्री दरबारी सभी वहां आ गए। सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए और सभी मंत्री हंसने लगे।
एक मंत्री ने कहा, क्या हुआ? बीरबल सजा सुनकर डर गए। मंत्री ने कहा, तुमने सोचा मुझे यहाँ अंधों की संख्या की गिनती नहीं होगी, इसलिए तुम मोची की दुकान खोलकर बैठ गए यहाँ। दूसरे दरबारी ने कहा, बीरबल तुम पर बहुत ही बुरा वक्त आन पड़ा है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? यह सब देखकर अकबर से भी रहा नहीं गया। उनके पेट में भी गुदगुदा लग रहा था। उन्होंने भी बीरबल से पूछ ही लिया, बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी बीरबल ने अकबर का नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया और शाम ढल गई। तभी बीरबल उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अकबर से कहा, महाराज मैं आपका दिया हुआ आदेश पालन कर रहा था। यह रही अंधों की सूची। फिर अकबर ने सूची को पढ़ा तो उसमें देख कि अकबर और सभी दरबारियों के नाम भी उसमें मौजूद थे। फिर अकबर ने पूछा, यह क्या बीरबल तुमने हमारे नाम इसमें क्यों लिख रखे हैं? फिर क्या था? बीरबल ने कहा, महाराज मैंने कहा था ना कि आंखें बंद होकर भी आंखें खुली होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि मैं यहाँ जूते सिलने का काम कर रहा हूँ, फिर भी सब लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा है? उनकी आंखें खुली है, फिर भी वह मुझे देखा नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। इसमें हमारे 2 प्यार मंत्री और महाराज आप भी शामिल है। अकबर सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि बीरबल की तो सही बोल रहे हैं। हमने उन्हें देख लिया कि वह जूते सील रहे हैं, फिर भी हम उनसे यही सवाल कर रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल से कहने लगे, बीरबल मुझे क्षमा कर दो। अकबर बीरबल की कहानी। धोखेबाज काजी। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला, महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बायले कि क्या हुआ? किसान बोला, महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बायले, अच्छा तो फिर क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा,
इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। कहानी से सीख, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। आदमी एक खूबियां 3। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वह जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वह गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, यह जो सजा के डर से बोल रहा है वह तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वह आदमी पूरी तरह नशे में था। वह अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं, मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर यह जो बोल रहा है यह शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वह आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब यह जो बोल रहा है वह गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और यह मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। पंडित जी, अकबर बीरबल की कहानी शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं।
पर अब नहीं लगता है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे, मोटे आदमी ने कहा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, बीरबल बोला। यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया।
जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है।